नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ भस्त्रिका प्राणायाम के विषय में। तो ध्यान से समझना साथियों। भस्त्रिका प्राणायाम को शास्त्रों में भस्त्री भी आपको कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा, जैसे योग बीज में भस्त्रिका को ही भस्त्री बता दिया गया है। यह ध्यान रखना, इसको करने से पहले यानी भस्त्रिका प्राणायाम को करने से पहले सावधानियों को जरूर समझ लेना, क्योंकि सावधानियां समझना परम ही आवश्यक है, क्योंकि वही प्राणायाम आपको लाभ भी प्रदान कर सकता है और हानि भी प्राप्त हो सकती है। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने से पहले आप सावधानियों को समझें। जिसको नक्सीर आती हो वो यह प्राणायाम नहीं करेंगे, हाई बीपी वाले नहीं करेंगे, यानी हाई बीपी वालों को वर्जित है। और लो बीपी वाले भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, लो बीपी वाले के लिए रामबाण है, लेकिन हाई बीपी वाले नहीं कर सकते हैं। और हृदय से रिलेटेड किसी भी प्रकार का रोग अगर है उनको तो नहीं कर सकते हैं। जिनको ज़्यादा गर्मी आती वगैरह लगती है वो भी थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो आराम से धीरे धीरे कर सकते हैं। और यह ध्यान रहे, अगर कफ बढ़ा हुआ हो, जैसा कि आप सभी इस वक्त देख रहे हैं, कोरोना वायरस कफ को फैला हुआ है, इसमें कफ की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यह ध्यान रहे, कफ अगर बढ़ा हुआ है तो सब पहले कफ को दूर करने की कोशिश करेंगे, तब भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, नहीं आप कर ही नहीं सकते हैं। अगर आपका बड़ा होगा आप प्रयास करना भस्त्रिका प्राणायाम करें। भस्त्रिका क्या अनुलोम विलोम भी नहीं कर सकते हैं, तो पहले कफ दूर करें, उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम करें। ये सब हो गई सावधानियाँ। अब हम इसकी विधि जानेंगे कैसे करना है। देखो, किसी भी आसन में, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, ध्यानात्मक आसन, जिस आसन में आप स्थिरता पूर्वक कुछ देर तक बैठ सकें, यानी बिना हिले डुले और बगैर कष्ट के, कष्ट भी आपको अनुभव न हो, सहज भाव से कमर गर्दन से सीधा होना चाहिए और कंधे एकदम तने हुए नहीं, ढीले होने चाहिए, सहज भाव से। यानी एक बार श्वास को भरेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे आराम से, तो अपने आप के सहज भाव आपके शरीर में आ जाएगा, यानी बैलेंस बन जाएगा। और ना ऐसे बैठना है ना ऐसे बैठना है, एकदम सहज भाव से। और दोनों हाथों में से आप ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं, यानी अंगूठी को तर्जनी अंगूठी से जोड़कर, यानी उसके एकदम सामने से जोड़कर, और इस तरह से ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं आप। या फिर नहीं, अगर आप बना पा रहे हैं या दिक्कत हो रही है भस्त्रिका प्राणायाम करने, तो आप ऐसे भी हाथ को रख सकते हैं। लेकिन होता क्या है, अगर ज्ञान मुद्रा वगैरह में आप प्राणायाम वगैरह करते हैं तो आप थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा क्या, थोड़ा सा अच्छा माना जाता है शास्त्रों के हिसाब से। तो चलिए करते हैं। और यह ध्यान रहे सबसे पहले इसको समझ लें। भस्त्रिका प्राणायाम, आपने कभी लोहार के यहाँ गए होंगे, जो लोहार की धोकनी होती है वो एक ही राउंड एक ही तरह से चलती रहती है, नहीं उसमें ऑक्सीजन जितना ज़्यादा वो उसे जो उसका प्रोसेस होता है, उसका प्रोसेस जैसे जो है प्रयोग किया जाता है, तो लो बढ़ती रहती है। उसी प्रकार अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो ऑक्सीजन जो है आपके शरीर में, यानी आप ऊर्जा बढ़ेगी और भरपूर मात्रा में आपके शरीर में ऑक्सीजन आएगा और भरपूर मात्रा में आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो इस तरह आपको करना है, एक लय में करना है, यानी इसमें कुंभक नहीं करना है। भस्त्रिका प्राणायाम में कुंभक नहीं किया जाता है। ज़्यादातर आप सभी जो है प्राणायामों में कुंभक बताया जाता है, लेकिन इसमें कुंभक नहीं करना है। एक लय में आप, अगर नहीं देखा है आप
लाहौर की जो धोबनी होती नहीं देखा तो देखना जरूर, नोटिस जरूर करना, तो आपके समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। लेकिन मैं आपको विधि बता रही हूँ। श्वास को आपको भरना है, फिर स्वतः ही छोड़ देना है। सबसे मैं पहले गलत विधि बताऊंगी, ध्यान देना। कौन सी विधि? गलत विधि। ज्यादातर लोग गलत किस तरह करते हैं, कैसे करते हैं, देखो। जैसे मान लो ऐसे या ऐसे ऐसे हाथ को रखें, उसके बाद करेंगे ये गलत विधि है, ये कोई तरीका नहीं है। श्वास को आपको कैसे भरना है, कैसे छोड़ना है, देखो आराम से। अब देखने वाला यह ना देखे कि अरे दादा ये तो बड़ा कष्टदायक प्राणायाम है। देखने वाला यह जब जिसको आप बताएं भस्त्रिका प्राणायाम, तो वो देखे और समझे कि अरे वाह, यह तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस तरह करना है। जो गलत विधि बताई थी उस तरह से तो लोग घबरा ही जाएंगे डायरेक्ट। देखो इस तरह करना है, ध्यान से समझना। इस तरह आपको ध्यान से करना है। चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी और यह ध्यान रहे सहज भाव से करना। मैं फिर बता रही हूँ, सहज भाव से करना है। और शास्त्रों में इसको 3 बार करने के लिए, यानी 3 समय, जैसे सुबह दोपहर शाम, इस तरह कर सकते हैं आप। और इसका 20 राउंड कर सकते हैं। 20 राउंड आपके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आपसे कोई बताया जाता है कि 100 बार करो, 200 बार करो, वो तो उनका अलग प्रोसेस है, जो भी होगा। लेकिन अगर आप 20 बार भी अच्छे से कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आराम से ही करना है। कैसे करना है? श्वास को अंदर भरना है, फिर श्वास को छोड़ देना है, यानी पूरक रेचक, पूरक रेचक। ये सही विधि है। अब चलिए इसके लाभ जाने। आपने गलतियों को समझ लिया, क्या गलतियां कर सकते हैं, करने की विधि समझ लिया। अब लाभ समझेंगे। इससे वात पित्त कफ जो दोष होते हैं, वात पित्त कफ दोष, सभी दोष दूर होते हैं। दिनों दिन आरोग्यता बढ़ती है, यानी सभी प्रकार के रोग इससे दूर होते हैं। और जहाँ भी ब्लॉकेज है आपके नसों में, जहाँ भी ब्लॉकेज है, वह इस जब श्वास को भरेंगे तेजी से, अब एकदम तेजी से नहीं, जैसे मैंने बताया श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे, तो जहाँ भी ब्लॉकेज होगा तो उस पर फोर्स रहेगा, फोर्स लगेगा। तो फोर्स लगने के कारण वो ब्लॉकेज खत्म होगा। तो जो ये हृदय से रिलेटेड खतरे होते हैं, जैसे हृदय आघात आदि वगैरह जो है होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो दूर होते हैं। इन सबसे बचा जा सकता है भस्त्रिका। और सुषुम्ना नाड़ी पर जो कफ विद्यमान होता है, यानी मर्म जो होता है, वो भस्त्रिका प्राणायाम से दूर होता है। इससे तीनों ग्रंथियां भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से तीनों ग्रंथियां, यानी ब्रह्मा विष्णु रुद्र, तीनों ग्रंथियां ओपन होती हैं, यानी खुलती हैं। और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण प्रवाह होता है, इससे कुंडलिनी शीघ्र जागृत हो जाती है। तो कितना ज्यादा लाभदायक है यह। और साथियों, सभी प्रकार के रोग कैसे दूर होंगे? वात पित्त कफ, जो तीनों प्रकार के दोष सम रहेंगे तो रोग वैसे नहीं उत्पन्न होंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम से वात पित्त कफ से जो निर्मित रोग होते हैं, दूषित होने से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, वो दूर होते हैं। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण प्रवाह होता है, कुंडलिनी जागृत होती है, दिनों दिन आरोग्यता बढ़ती है, यानी रोग समाप्त होते जाते हैं। तो कितने ज़्यादा लाभ हैं। यह सब कब मिलेंगे? जब आप भस्त्रिका प्राणायाम को करेंगे, तब आपको मिलेंगे। और
कोरोना वायरस से भी आप कर सकते हैं। और नए अभ्यासी को 2 या 3 या 5 से स्टार्ट कर सकता है नया अभ्यासी। उसके बाद धीरे धीरे वो खुद प्रैक्टिस करता रहेगा, निरंतर अभ्यास करता रहेगा, उसको लाभ मिलता रहेगा। तो आशा करते हैं साथियों आपने अच्छे से समझ लिया होगा। स्वयं देखिए और दूसरों को जरूर शेयर करिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें शेयर करना आवश्यक होती है, क्योंकि आप किसी न किसी प्रकार से आप दूसरों का सहयोग ही कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप धन के माध्यम से ही सहयोग करें, आप इस तरह किसी भी प्रकार जहाँ भी आपको लगे कि हमारे माध्यम से उस दूसरे को सहयोग हो सकता है तो सहयोग जरूर करना चाहिए और एकजुट होकर रहना चाहिए। और यह ध्यान रहे, जैसा कि इस समय माहौल चल रहा है कि भाई ये जो है कोरोना वायरस का, तो इम्यून सिस्टम तो बढ़ाना ही है, ध्यान रखना, पॉजिटिव रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत जल्दी इन सभी चीज़ों से निजात पा लेंगे। धन्यवाद साथियों।